We are starting the. Okay. So, ladies and gentlemen, the topic which we are studying since last week is the ट्रांसपोर्ट लेयर. और ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम बात कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द फिजिकल लेयर to the data link layer, to the network layer, and then to the transport layer. And after this, only one layer is left, and that is your application layer. Okay? So the more important, these three layers, we are very near to close them, to complete them. ठीक. तो आज के टॉपिक में हम बात, और हमने स्पेशली टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर पे देखा कि वी कैन हैव द टीसीपी एंड वी कैन हैव द यूडीपी. हमने देखा लास्ट क्लास में इसका हेडर भी, और हमने देखा इसका भी हेडर. हमने देखा कि इस टीसीपी जो है थ्रू दिस हेडर क्या फंक्शनैलिटीज हमें प्रोवाइड कर सकता है, और क्या हमें यूडीपी क्या फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है, कोई क्वेश्चन है इस पे आप लोगों की तरफ से? हमने इनके हेडर में एक इंपॉर्टेंट जो कि प्रीवियस समय उसमें देखा, हमने पोर्ट नंबर्स को देखा. क्योंकि हर एक सेंडिंग पोर्ट और रिसीविंग पोर्ट मस्ट है. सेंडिंग और रिसीविंग पोर्ट मस्ट है, और हर एक ये पोर्ट नंबर 16 बिट्स का होता है. ठीक है कामरान, मरवा, नईम, ओके, एंड रफी एंड राबिया, नाइस. तो हमने ये देखा कि ये हमारी ये पोर्ट नंबर 16 बिट की है, इस वजह से वी कैन हैव 65,535 पोर्ट्स. हमने ये भी देखा कि इन पोर्ट्स में से 0 से 1023 तक वेल नोन पोर्ट्स हैं, 1024 से 49,151 तक रजिस्टर्ड पोर्ट्स हैं, और 49,151 से 65,535 तक टेम्पररी पोर्ट्स, एफिमेरल पोर्ट्स. ठीक है, तो मोस्टली ये जो पहली दो टाइप्स की हैं ये सर्वर्स पे होती हैं, और ये जो हमारी टेम्पररी पोर्ट्स हैं ये नॉर्मली क्लाइंट्स इस्तेमाल करते हैं. जी, तो कोई क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज वी शुड गो टू द टीसीपी कम्युनिकेशन प्रोसेस. नो? तो सुमैया, हमने यहां से स्टार्ट, कि हम पहले भी देख चुके हैं कि टीसीपी कम्युनिकेशन में सबसे पहले, बिकॉज इट इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस, इसका मतलब है कि पहले कनेक्शन बनेगा, फिर डेटा ट्रांसफर होगा, और डेटा ट्रांसफर के बाद कनेक्शन को क्लोज होना है. ठीक है, इसके लिए साहिब हमने पढ़ा कि पहले स्टेप में थ्री वे हैंडशेक होता है, जिसके दौरान ये कंफर्म हो जाता है कि डेस्टिनेशन मौजूद है और डेस्टिनेशन विलिंग है. दोनों बातें कंफर्म होती हैं दोनों एंड पे, सोर्स डेस्टिनेशन को और डेस्टिनेशन सोर्स को ये बावर कराता है कि जी मैं मौजूद हूं, ये सर्विस मौजूद है, और ये डेटा लेने के लिए तैयार है. और ये भी इसमें इस दौरान कंफर्म होता है कि कितना डेटा दिया जा सकता है, यानी कि फ्लो कंट्रोल. और ये फ्लो कंट्रोल साथ साथ कनेक्शन जब तक चलता रहता है, यानी कि एक दफा जो डिसाइड कर लिया बस इसके ऊपर कोई चेंज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेटवर्क की कंडीशन तब्दील हो सकती है. ठीक हो गया जी? फिर हमने कहा कि इसके बाद थ्री वे हैंडशेक के बाद डेटा आप जब तक चाहें डेटा पास कर सकते हैं, और जब डेटा पास हो जाता है, आपके पास डेटा नहीं है, तो आप इसकी टर्मिनेशन कर देते हैं. इस अमल को कहते हैं टीसीपी कम्युनिकेशन प्रोसेस. क्लियर है एवरीवन? ओके, अगर क्लियर है तो यहां से आप देख लें कि टीसीपी में क्या होता है.
मिसाल के तौर पे आपके पास इस सर्वर पे दो किस्म की सर्वर एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। मिसाल के तौर पे यहां पे अपाचे सर्वर इंस्टॉल्ड है जो कि एक्ट करता है एज ए वेब सर्वर, ठीक है। इसके अलावा यहां पे एसएमटीपी सर्वर भी इंस्टॉल्ड है जो कि काम करता है एज एन ईमेल सर्वर, ठीक है। अब आपको पता है कि ये दोनों वेल नोन एप्लीकेशंस हैं, इस वजह से अपाचे जो है अपाचे जो है वो सुनेगा पोर्ट नंबर इधर 80 पे या पोर्ट नंबर 443 पे। अगर वो HTTP पे काम कर रहा है तो पोर्ट 80 पे सुनेगा, और अगर वो HTTPS पे कर रहा है तो पोर्ट नंबर 443 पे सुनेगा। ठीक हो गया जी। जबकि आपका SMTP सर्वर जो है वो पोर्ट नंबर 25 पे ही सुनेगा। क्यों अब्दुल्ला किसी और पोर्ट पे नहीं सुनेगा? क्योंकि बाय रूल दीज आर द वेल नोन एप्लीकेशंस, दे हैव टू लिसन ऑन वेल नोन पोर्ट्स। क्यों? क्योंकि अगर ये मुख्तलिफ पोर्ट्स पे सुनने सुनाने का काम करे तो पूरी दुनिया को कैसे पता चलेगा? मिसाल के तौर पे ये अपाचे सर्वर वेब सर्वर जो है ये नेटकैट का है, मिसाल के तौर पे सिस्को का है, सीमेंस का है, फेसबुक का है, यूट्यूब का है, किसी का भी है। कैसे पूरी दुनिया को जहां पे बिलियनर डिवाइसेस हैं उनको बताया जाए कि जी नहीं अब ये इस पोर्ट पे सुन रहा है? तो ये पॉसिबल नहीं। जबकि जो इसके दो, इस एग्जांपल में दो क्लाइंट दिखाए गए हैं, क्लाइंट 1 और क्लाइंट 2। अब इनको पता है कि अगर इसने वेब की रिक्वेस्ट भेजनी है, तो उसको पता है कि मेरा सर्वर, उसका आईपी जो है इसको मालूम बताया जा सकता है। कैसे अब्दुल्ला? कैसे मुझे इस सर्वर का आईपी मुझे तो नहीं पता, कैसे पता चल सकता है? किसके जरिए? मामा, मुझे इस सर्वर का आईपी नहीं पता। सुमैया, मैक के जरिए? क्या ख्याल है कायनात? UI64? शाला, डीएनएस से? राउटिंग टेबल से। मुझे डीएनएस इसका आईपी बताएगा, मुझे कोई गम नहीं है। कभी मुझे किसी भी साइट का, जिससे किसी भी साइट पे आपने जाना होता है, वो बंदा आपको उसका आईपी नहीं बताता, वो सिर्फ आपको यूआरएल उसका बता देता है, इंग्लिश नेम बता देता है इन अदर वर्ड, और आप वो अपने ब्राउजर में लिखते हो क्योंकि आपका ब्राउजर क्लाइंट है। वो आपको वहां आपके लोकल डीएनएस के जाके वो पूछता है, फिर एक डीएनएस की पूरी हायरार्की है, उस अगर आपको नहीं मिलता तो हायरार्की आपको आईपी दिलवाएगी, उसमें कोई मसला नहीं। क्लियर? क्लियर? तो आईपी तो मिल जाएगा। तो अगर ये पोर्ट बदलता रहे तो मुझे पोर्ट का कौन बताएगा? कोई नहीं बता सकता। इसलिए ये वेल नोन पोर्ट्स पे हमें पता है कि ये इन पोर्ट पे अगर मैं यहां से HTTPS रिक्वेस्ट भेज रहा हूं तो मुझे पता है कि ये 443 पे सुनेगा। अगर मैं यहां से HTTP की रिक्वेस्ट भेज रहा हूं इसका मुझे पता है कि 80 पोर्ट पे सुनेगा। बात समझ आ गई? इसी तरह अगर ये मिसाल से क्लाइंट 2 जो है, मिसाल के तौर पे ये ईमेल के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको पता है कि मैं पोर्ट नंबर 443 सॉरी पोर्ट नंबर 25 पे इसी मशीन पे, इसका मतलब है कि एक ही मशीन पे मल्टीपल एप्लीकेशन, क्योंकि आपके पास मल्टीपल पोर्ट्स हैं। बात समझ आ रही? क्लियर? तो आप यहां पे आपको नजर आ रहा है कि इसने इसने नहीं, नंबर 1 ने HTTPS रिक्वेस्ट की पोर्ट नंबर 80 पे। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो प्रॉब्ली इट विल बी इवन मोर नाइस। ज्यादा ही हो गया है जी। तो देखिए आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये कह रहा है कि जी मैं एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूं, किस पोर्ट पे भेज रहा हूं? पोर्ट नंबर 80 पे। इसका मतलब है कि ये रिक्वेस्ट किसको जा रही है? एक वेब सर्वर को जा रही है, ठीक है।
अब क्या है, इसने अपनी पोर्ट को कोई भी टेम्परेरी पोर्ट ले लिया, जैसे इस एग्जांपल में 49,152। जब ये रिक्वेस्ट इसके पास आई, इस सर्वर के पास, इस पोर्ट नंबर 80 पे, ठीक है, अब जवाब जब इसको देगा तो इसके लिए अपनी पोर्ट इसको बता दी हुई है कि मेरी पोर्ट 49,152 है। ये इसको डेस्टिनेशन बना देगा, लेकिन डेस्टिनेशन बना देगा, और अपनी पोर्ट को 80 को सोर्स बना देगा। आज तो मैं थोड़ा सा गलत बता रहा हूं, थोड़ा सा गलत, क्योंकि अगर ये पोर्ट 80 अब्दुल्ला ने कब्जा कर ली, इसका मतलब है कि फर्दर तो कोई कम्युनिकेशन इसके साथ हो ही नहीं सकती। क्यों शैला? एक दरवाजा अगर आपने कब्जा कर लिया तो फिर तो वो दरवाजा आपका है, बस आपके साथ वो जब तक कि आपकी कम्युनिकेशन खत्म नहीं होती, चाहे वो घंटा चले, चाहे कि और कोई जवाब ना दे। तो जब आपको किसी भी कोर्स में नेटवर्क प्रोग्रामिंग करवाई जाएगी तो वहां पे आपको ये कवर किया जाएगा कि ये होती है लिसनिंग पोर्ट। ये इस पे लिसन करता है और अपनी किसी दूसरी पोर्ट के हवाले आपको कर देता है। जैसे आप चेयरमैन के पास जाते हैं, बस चेयरमैन आपको कहता है आप ठीक है फलाने टीचर के पास जाओ, वो आपका मसला हल कर देगा, और वो खुद फिर फारग होकर बैठ जाता है कि अगली रिक्वेस्ट मेरी तरफ आए। और उसके पास पहले से जो रिक्वेस्ट होती हैं वो क्यू में पड़ी होती है, उसको कहते हैं बैकलॉग। क्या कहते हैं? तो अगर लटका है कि बैकलॉग में आपने 50 अलाउ किया है, तो 1 आएगा, उसको वो किसी दूसरे के साथ लगा के उस सर्विस के हवाले कर देगा, दूसरे को दूसरी के साथ, तीसरा, तो वो भी आपको 80 से जवाब नहीं देगा, किसी दूसरी पोर्ट से लेगा। बात समझ आ गई? क्लियर रफी? यस सर। ओके, दोबारा से एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि चले मैं अपनी एग्जांपल ले लेता हूं कि मैं यहाँ पे आके बैठ गया। अब अगर एक स्टूडेंट मेरे पास आ गया कि जी मुझे कुछ चीज आपसे सीखनी है या कोई मेरा मसला है, तो अगर मैं उसका मसला हल करने में बैठ जाऊं तो पिछले, इसका मतलब मैं किसी और का मसला हल, लेकिन मैंने अपना एक रूम, एक पोर्ट डेडिकेट किया कि इस रूम में जो आएगा उसका मसला हल किया जाएगा। गुड। अगर लेकिन इससे नुकसान ये है कि बस एक बंदा चाहे पूरा दिन मेरे साथ बैठा रहे, बाकी किसी को भी सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अब नॉर्मल यहां पे यही दिखाया जा रहा है कि ये हो रहा है, समझने के लिए इट्स नॉट बैड कि मैंने एक रिक्वेस्ट की पोर्ट 80 को एक खास आईपी पे। अब कोई और अगर करेगा तो पोर्ट 80 तो बिजी है, इसका मतलब है कि बाकी को रिक्वेस्ट नहीं देगा। सिर्फ मेरा मकसद ये क्लियर करने का था। मैं क्या करता हूं, मैं वहां से बैठे हुए उसे कहता हूं ठीक है, और साथ ही उसे कहता हूं कि जी तुम चले जाओ अब्दुल्ला के पास। तो अब मैंने उसको अब्दुल्ला जाने और वो जाने, मसला हल उनका कनेक्शन चलता रहेगा, कम्युनिकेशन होती रहेगी। गुड। मैं फिर फारग हो गया, मैंने बैकलॉग से दूसरे को उठाया, जी आपको शैला के पास चले जाओ। वो शैला जाने और उसका काम जाने, दूसरी पोर्ट पे मैंने उसको लगा दिया, कम्युनिकेशन हो रही है। मैं तीसरी रिक्वेस्ट को उठाऊंगा बैकलॉग से, उसकी रिक्वेस्ट को मैं कायनात के हवाले कर दूंगा, चलने दो। तो यूं मैं मल्टीपल कनेक्शंस को, एक ही सर्वर मल्टीपल पोर्ट से, लेकिन सुन एक ही पे रहा होता है, और बाकी अपनी पोर्ट को यूटिलाइज कर रहा होता है अपने क्लाइंट्स को सर्व करने की। सिर्फ उसने पोर्ट 80 पे सुना, बाकी सर्विस जब वो देता है तो वो बता देता है कि जी यहां पे बता देगा कि सोर्स पोर्ट इज फॉर दिस, लेट इट बी 40,000 या 42,000 वॉट एवर। तो अब 42,000 एक तरह से काम करेगा सर्वर की साइड से, और यहाँ पे जो पोर्ट नंबर है 49,152 उस पे क्लाइंट भेजता रहेगा, और यूं ये दोनों एक दूसरे के साथ उसी मशीन पे बात करते रहेंगे। क्यों अब्दुल्ला? ठीक है ना? अदरवाइज तो आप समझ रहे हैं कि एक कनेक्शन अगर मैंने ले लिया, जैसे अभी जूम के साथ है, जूम,
तो जूम के साथ बस मैंने ले लिया, दुनिया भर मैं तो 3 घंटे 4 घंटे उसको पकड़ी रखूंगा, इसका मतलब वो किसी और को सर्व नहीं कर सकेगा। मेक सेंस? मेक सेंस? ओके। तो हमने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन कि अब इसने इसके साथ बताया कि जी सोर्स पोर्ट मेरी 80 है, मैं आपकी पोर्ट ये है, एंड द कम्युनिकेशन विल स्टार्ट। यहां पर भी अगर आप देखें तो इसने इसकी पोर्ट नंबर 25 पे भेजा, पोर्ट नंबर 25 पे भेजा डेस्टिनेशन को, और कहा मेरी पोर्ट नंबर 51,152 है। गुड। और इसने जब ये रिक्वेस्ट भेजी, इसने जब जवाब देने लगा तो इसको उल्टा कर दिया, आईपीस को भी उल्टा कर दिया और पोर्ट्स को भी उल्टा कर दिया, एंड कम्युनिकेशन स्टार्टेड, ईमेल स्टार्ट। ठीक है, क्लियर? ओके। फिर ये तो हो गया है कि बात करने का तरीका। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि जनाब कनेक्शन स्टार्ट करने से पहले क्या होता है, कनेक्शन 3 वे हैंडशेक होता है, जिसमें सबसे पहले कोई भी, इसमें कोई सर्वर और क्लाइंट कहने की जरूरत नहीं है, कोई भी डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना चाहती है तो वो एक सिंक भेज देती है। और सिंक में आपको पता है कि कोई स्टार्टिंग सीक्वेंस नंबर इस्तेमाल करना है। यहां पे हम नॉर्मली बच्चों को समझाने के लिए कहते हैं, क्योंकि 32 बिट का सीक्वेंस नंबर है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग एट 4.3 बिलियन। ठीक है, लेकिन रियलिटी में यह है कि 1 से नहीं स्टार्ट किया जाता, किसी भी 0 से भी नहीं स्टार्ट किया जाता, किसी भी रैंडम नंबर से स्टार्ट कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे यहां पे आपको नजर आ रहा है नंबर 100 दे दिया गया, नंबर 100 दे दिया। क्यों? सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कि अगर कोई दूसरा इसको इस कनेक्शन को हाईजैक भी करता है तो उसके लिए मुश्किल, उसके लिए एक मुश्किल होगी कि अगर सीक्वेंस नंबर वो नहीं है तो वो जो डिवाइस है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। क्योंकि लाजमी तौर पे अगर इसने सीक्वेंस नंबर 100 दिया है तो अगला सीक्वेंस नंबर फिर 101 भी नहीं होता। जितनी इसमें बाइट्स हैं उस सेगमेंट के अंदर, प्लस उसके साथ आपने अगला सेगमेंट भेजना होता है। तो सिक्योरिटी पर्पस इट इज गुड आइडिया। कुछ बात समझ आ रही? ओके, नाइस। अब सवाल यह है कि मैंने सिंक भेजा, मैंने सिंक पैकेट भेजा, सिंक सेगमेंट भेजा, तो मरवा अगर हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है तो मुझे बता सकती है कि डेस्टिनेशन को यानी बी को इस केस में कैसे पता चलेगा कि ये जो सेगमेंट मेरे पास आया है ये सिंक का है? शाबाश। वेदर मरवा इज हियर? जी मरवा इज हियर डेफिनेटली। तो मरवा बताएंगी आप कि किस तरह इस डिवाइस को पता चलेगा बी को कि जो सेगमेंट मुझे मिला वो एक सिंक पैकेट है, वो एक सिंक सेगमेंट है? जी सीक्वेंस नंबर से ख्याल है शैला का, लेकिन मरवा ने नहीं बताया, मरवा बताएगी आज। शाबाश। जी मरवा के बाद राबिया भी यहाँ पे हैं, वो भी बता सकती है, दोनों क्लास फेलोज हैं प्रॉब्ली। जी कायनात कैसे पता चलेगा बी को कि ये सिंक पैकेट है, ये सिंक सेगमेंट है सीक्वेंस नंबर से? एक्नॉलेज तो उस वक्त करेगा कि पहले ये तो पता चले कि किस चीज को एक्नॉलेज कर रहा है। मामा को पता होगा, मुझे तो नहीं पता। क्यों मामा? सीटीएल का आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में 6 फ्लैग्स पढ़ाए थे। मैंने आपको 6 फ्लैग्स पढ़ाए थे, जिनको मैंने कहा था कि आप इसको कंट्रोल बिट के तौर पे लें, कंट्रोल सिग्नल के तौर पे लें। अगर याद नहीं है तो मैं अभी याद करवाता हूं। सीटीएल का मतलब है कंट्रोल पैक, कंट्रोल फ्लैग।
क्या मतलब है मरवा, राबिया, नासिर, नईम? बात समझ आ रही है? ये क्या नजर आ रहा है इतनी देर में, जबकि मैं आपके सवाल की तरफ वापस आता हूं। जो चीज आपको नजर आ रही है इस वक्त ये स्क्रीन पे, मरवा, राबिया, कामरान, नईम, कोई भी बता सकता है ये क्या है? तो हमें हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि ये स्विच है। अब हमारा सवाल उससे ये है, एक्सपर्ट साहब से जवाब देके उन्होंने अपने आप को फंसाया कि जनाब ये इस स्विच में और इस स्विच में फर्क क्या है? ये नहीं कहना ये सफेद और वो काला है। ये लेटेस्ट है, लेकिन टेक्निकल जवाब है। ये लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम iOS है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्सस है। ये नेक्सस स्विच है, और नेक्सस स्विच की वजह से इसका ऑपरेटिंग सिस्टम सेम नहीं है, और ये सपोर्ट करता है मैक्सिमम 1 गीग। इसमें सिर्फ 2 पोर्ट्स हैं जो कि 1 गीग को सपोर्ट करती हैं। 1 गीग तो समझते हैं ना, 1 गीगाबिट पर सेकेंड। और बाकी तमाम की 24 पोर्ट्स में वो 100 मेगाबिट पर सेकेंड की हैं। ये जो है 40 गीग को सपोर्ट करता है। 40 गीग, 10 गीग, इनको सपोर्ट करता है, तमाम पोर्ट्स। इसमें कोई मेगा वाली का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, 100 मेगा की कोई सपोर्ट नहीं। तो अगर ये सवाल हो गया तो फिर एक्सपर्ट से पूछेंगे इस्तेमाल कहां करूं इसको? डेटा सेंटर्स में। डेटा सेंटर्स में आपके पास हजारों सर्वर्स होते हैं, और उन सर्वर पे लाखों रिक्वेस्ट होती है ना। तो वहां पे ये सर्वर, ये स्विचेस इस्तेमाल होती हैं। तो क्वेश्चन तो करें, ठीक है। तो अगर हमारा शौक बढ़ा तो फिर हम इन स्विचेस पे भी, क्योंकि इन स्विचेस पे दे आर द एक्सेस स्विचेस, जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर द एक्सेस स्विचेस, दे आर द डेटा सेंटर स्विचेस, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो जिन लोगों का अगर ख्वाहिश है कि दे शुड वर्क इन दी डेटा सेंटर इन्वायरमेंट, तो, और ये डेटा सेंटर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का होता है, इंटरप्राइजेस का होता है, आम इदारों का नहीं होता। तो वहां पे ये मौजूद है। ये दोनों कॉपर को भी सपोर्ट करता है, और ये फाइबर को भी सपोर्ट करता है। डेटा सेंटर कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पे गूगल का डेटा सेंटर है, टीटीसीएल का डेटा सेंटर है इस्लामाबाद में, पिंडी में। इसी तरह जितनी भी बड़े इदारे हैं, फेसबुक का है या बड़े इदारे हैं, उनका डेटा सेंटर्स हैं वर्ल्ड वाइड। तो अगर किसी ने का शौक ये है कि उसने इन बड़ी गेम्स को में जाके काम करना है, तो देन एक्सेस स्विचेस से काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्ट ठीक है, आपके लिए अच्छा है, लेकिन इन पे भी आपका हाथ साफ होना। क्लियर जी? चलें आगे चलते हैं, और उस टॉपिक पे आते हैं जो कि उमामा में जवाब नहीं देती, और जब उमामा को सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी, फ्लैग्स की जवाब नहीं देना चाहती थी, फ्लैग्स इन ट्रांसपोर्ट लाइन। तो मैंने कहा कितने फ्लैग्स बताए आपको? 6। ठीक है जी। तो ये हैं वो 6 फ्लैग्स: सिंक, अर्जेंट, एक्नॉलेजमेंट, पुश, फिन और रीसेट। कुछ बात समझ आई? और अगर मैं इसके साथ साथ आपको हेडर भी दिखा दूं कि शायद अगर वीकेंड के दौरान तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा इसको, मेरे जिन्नात ने बताया था कि लोग नहीं पढ़ रहे बच्चे, और कहते हैं कि जी उनको कुछ कहना भी नहीं है, क्योंकि वो नहीं, वो आप कहेंगे भी तो नहीं पढ़ेंगे। तो ये आपने हेडर देखा,
ये हेडर आपने देखा, और ये आपने 6 बिट कंट्रोल बिट्स देखे, जिसको आप CTL अभी कह रहे थे ना। तो कितने बिट्स हैं यहाँ पे मामा? 6 बिट्स। तो इसका मतलब है कि 6 बिट्स का मतलब है कि अगर यहाँ पे ज्यूम कर लो कि 1 है, चल यहाँ लिख लेता हूं 1 है और फिर 5 जीरोस हैं, ठीक है। क्या मतलब है इससे? क्या इंफॉर्मेशन, क्या मकसद डेस्टिनेशन को मिलेगा? क्या मिलेगा? ये सिंक का सेगमेंट है। तो ये मैं क्वेश्चन कर रहा था कि डेस्टिनेशन को कैसे पता चलेगा। तो आप उसे कहते ना कि जी इसमें सिंक का फ्लैग सेट है, इसमें सिंक का फ्लैग सेट है। याद आ रहा है? इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे इसमें इसमें लेट इट बी कि अगर ये सिनेरियो है कि अगर इसमें पहला और तीसरा फ्लैग सेट है, यानी कहने का मकसद ये है कि ये 101 101 000 है, इस जगह पे ये वैल्यू लिखी हुई है। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब जवाब आपने अभी कहा था कि सिंक प्लस एक है, सिंक प्लस एक है, ये कहा था ना, क्या मतलब था? इसका मतलब है कि ये दो फ्लैग सेट कर दो, बस बात खत्म। बात समझ आ रही? ओके। तो अगर ये बात क्लियर हो गई तो फिर हम आगे चलते हैं। जी बिल्कुल, वापस चला जाता हूं, मैं एक एक फ्लैग को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि जी क्वेश्चन ये पूछा कि जनाब ये बाकी कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। 6 के 6 की बात। सिंक का मतलब तो आपको क्लियर किया कि जब भी आप किसी से अपना कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो आप इस फ्लैग को सेट कर देते हैं, आप इस फ्लैग को, सिंक के फ्लैग को सेट कर देते हैं जहां पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, जिससे दूसरे को पता चलता है कि आप उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। चाहे वो सिंक हो, चाहे वो डेटा हो, आपने उसको एक्नॉलेज करना है। तो आप एक्नॉलेज के फैन को वो 1 कर देंगे। ये भी बात क्लियर हो गई? ओके। फिर उसके बाद मैं, जो रह जाए मुझे बता दीजिएगा, फिन का फ्लैग आपने कनेक्शन कभी खत्म भी करना है ना, तो आप ये वाला फ्लैग सेट करके अपना सेगमेंट भेज देंगे। इसका मतलब मेरे पास डेटा नहीं है, मैं और कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरे एंड से मैं नहीं हूं, आप भेजो। तो फिन का भी समझ आ गया। रीसेट का मतलब है कि बाज़ औक़ात किसी कनेक्शन में कोई अर्जेंसी है, कोई मसला है, कनेक्शन नहीं चल रहा, तो बेहतर यह है कि आप उसको रीसेट कर दें। तो आप रीसेट का फ्लैग 1 कर देंगे, इसका मतलब है कि आप फोर्सफुली इस कनेक्शन को खत्म कर रहे हैं। फिर में आप कनेक्शन को खत्म नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपनी इंटेंशन शो कर रहे हैं कि भाई आपने जो भेजना है भेजो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरी तरफ से और कोई भेजने के लिए नहीं। लेकिन जब आपने रीसेट भेजा, इसका मतलब है कि मैं भी नहीं भेजूंगा, आप भी ना भेज, खत्म, कनेक्शन इज ओवर। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद सिर्फ 2 फ्लैग मेरे नॉलेज के मुताबिक रहते हैं। एक है पुश फ्लैग। पुश फ्लैग का ये मतलब होता है कि आप डिवाइस को बताना चाहते हैं कि जो आपको नीचे से आईपी से जो भी बाइट्स मिल रहे हैं, उन बाइट्स को अपने बफर में मत रखो, बल्कि जो कुछ है बस उसको एप्लीकेशन की तरफ गिराओ, जल्दी करो। तो आप तो जल्दी कह रहे हो कि भाई चीजें आगे देते जाओ, तो आप पुश फ्लैग को 1 कर। सिर्फ एक फ्लैग रह गया जो कि एक्सप्लेनेशन मांगता है, दैट इज द अर्ज फ्लैग, अर्जेंट। अगर आपके सेगमेंट के अंदर कुछ डेटा ऐसा है जो आप समझते हैं कि अर्जेंट है, तो आप इस फ्लैग को 1 कर दें। और इस फ्लैग को 1 करने के साथ उमामा कहना चाहती हैं कि आपने फिर इस अर्जेंट फ्लैग को अगर यहां 1 किया तो फिर आप यहां पे अर्जेंट, यहां पे 16 बिट का एड्रेस दोगे जो कि बताएगा कि इस सेगमेंट में कहां पे ये अर्जेंट डेटा खत्म हो रहा है, यानी यहां तक अर्जेंट है, बाकी अर्जेंट नहीं। तो 6 के 6 फ्लैग्स का मकसद है जी। नहीं नहीं,
आप अब नया सेगमेंट भेज रहे हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपका सवाल सही समझाऊं तो जवाब दे रहा हूं, और अगर नहीं समझाऊं तो आपने मुझे बताना है कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये किया गया लेडीज एंड जेंटलमैन कि क्या अगर मैंने पहले सिंक को 1 कर दिया मिसाल के तौर पे, तो अब मैं कनेक्शन को क्लोज करना चाहता हूं, तो मिसाल मतलब है कि पहला फ्लैग भी 1, और फिर अगर मैं ठीक हूं नहीं भी हूं तो आप चेक कर लीजिएगा, लेट करेंगे फिर का फ्लैग जो है वो 5th फ्लैग है, इफ आई एम राइट। तो अगर ये 5th फ्लैग को भी मैंने 1 कर दिया, नहीं, अब ये नया सेगमेंट है, इसको एक्नॉलेजमेंट को 0 करो और फिर फ्लैग को 1 करो और इस सेगमेंट भेज दो। बस ये उसको पता चल जाएगा कि बने जी इसके बाद आप और कोई सेगमेंट भेजने में इंटरेस्टेड है। अगर आप सिंग भी भेज दिया फिर तो आप उसको कंफ्यूज कर रहे हो कि आप उसे कह रहे हो कि जी मैं कनेक्शन बनाना भी चाहता हूं और तोड़ना भी चाहता हूं। तो दिस इज न्यू फ्लैग, न्यू सेगमेंट विद न्यू फ्लैग। जी, एनी अदर क्वेश्चन? ऑनलाइन वालों बोलो, कोई क्वेश्चन करो। कामरान, नईम, नासिर? नो क्वेश्चन? जी, वो तो डिफाइन करता है कि आपका सिस्टम, कि आपका अगर कोई डेटा आपकी एप्लीकेशन ने बताया, डेटा को अर्जेंट और नॉन अर्जेंट इज डिपेंडिंग अपॉन दी एप्लीकेशन। मिसाल के तौर पे उसके अंदर कोई यूआरएल है, लेट इट बी which we feel के जी ये यूजर को जल्दी मिलना चाहिए, तो आप उसका लिंक पास कर, लिंक नहीं, उसका पॉइंटर, पॉइंटर तो समझते हैं ना, दिस इज नॉट अ लिंक, इट इज अ पॉइंटर टू दैट पॉइंट इन द डेटा। तो आप उस पॉइंटर का एड्रेस इस 16 बिट्स में उसको पास ऑन कर देंगे, यहां पे पास ऑन कर, ठीक है। एनी आगे चलते हैं जी, कोई भी क्वेश्चन नहीं करना चाहता ऑनलाइन वालों, तो हम वापस जाते हैं जी यहाँ पे। जी, तो हम यहाँ पे थे और मैंने आपसे क्वेश्चन ये किया था कि इसको कैसे पता चलेगा, तो बस आपसे मैं सुनना ये चाहता था, लेकिन हम कहानी बदल गई थी हमारी। सुनना मैं सिर्फ ये चाहता था कि आप मुझे कहते हैं जी कंट्रोल का जो फ्लैग है वो सिंक 1 है, इसलिए उसको पता चल गया कि कोई कनेक्शन बनाने का ख्वाहिशमंद है, और उसने अपना सोर्स आईपी भी, डेस्टिनेशन अपना सोर्स आईपी भी, अपना सोर्स पोर्ट भी, सब कुछ बता दिया है। ओके, आपने उसके जवाब में अगर ये सिंक का सीक्वेंस नंबर 100 है, तो इसने उसको एक्नॉलेज कर दिया विद सीक्वेंस नंबर 101। अल्दो कि ये बताऊं कि यहाँ पे अगेन ये कंसेप्ट वाइज इट इज फाइन, लेकिन जितने इस सीक्वेंस सेगमेंट के अंदर बाइट्स हैं, द लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट, उतने इसमें ऐड होगा +1। मिसाल के तौर पे अगर इसके अंदर 100 बाइट्स होते तो फिर एक्नॉलेजमेंट में 201 आएगा। ये सेगमेंट वाइज सीक्वेंसिंग नहीं है, बाइट वाइज सीक्वेंसिंग है। क्या? क्योंकि लाजमी तौर पे द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड जी, हम अगर क्वेश्चन यही है कि हम प्रीवियस वालों को क्यों ऐड कर देते हैं, आंसर ये है कि हम चाहते हैं कि जब डेस्टिनेशन पे ये चीज पहुंचेगी तो वो उसको ऑर्डर में करे। उसको पता होना चाहिए कि पहला पैकेट जो सेगमेंट है उसमें 100 बाइट्स थे, उसके बाद वाले में 200 बाइट्स थे, उसके बाद वाले में 300 बाइट्स थे, तो लाजमी तौर पे दे शुड बी ऑर्डर्ड अकॉर्डिंगली। अगर हर एक को आप अपना अपना नंबर दें तो वो तो बेकार है उसके लिए। मेक सेंस? क्यों मामा? मिड वीक में ही घर याद आना शुरू हो गया? क्योंकि हालात जब ये हो तो इसका मतलब होता है कि अब ओके। तो हम बात यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश में थे कि आपने एक सिंक भेजा,
अगर हम ज्यूम कर रहे हैं कि उसमें एक ही बाइट है तो ये 101 से उसको एक्नॉलेज करेगा। और क्योंकि ये अपना सिंक भेज रहा है तो मैंने अभी कहा कि 1 से स्टार्ट नहीं होता, बल्कि कोई भी रैंडम नंबर फ्रॉम 1 अप टू 4.3 बिलियन। क्यों 4.3 बिलियन? 2 की पावर 32, बिकॉज द सीक्वेंस नंबर इज ऑफ 32 बिट्स। ठीक है, तो यहां पे इसने 300 लिया और इसने देखें, इसने कंट्रोल में सिंक को भी 1 कर दिया और एक्ट को भी, के फ्लैग को भी 1 कर दिया। जब ये चीज इसके पास आई तो इसने देखा कि अच्छा, मेरा जो सिंक था उसको तो एक्नॉलेज कर दिया गया है, इसका मतलब मैं डेटा भेजने के काबिल हूं, मैं डेटा भेजने के काबिल हूं। लेकिन इसने कहा कि उसने भी अपना सिंक भेजा है जिसका सीक्वेंस नंबर 300 है, इसने उसको दोबारा 301 से एक्नॉलेज कर दिया। तो यूं जब ये एक्नॉलेज हो गया तो अब इसका मतलब है कि ये भी डेटा भेज सकता है, ए भी भेज सकता है और बी भी। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि ये आपका ए है, एक साइड पे आपका ए है, दूसरे साइड के आपका बी है। अब ए का मर्जी है वो अपना डेटा भेजे, और मैं ये भी कह सकता हूं कि हर एक सेगमेंट को एक्नॉलेज करे, लेकिन लाजमी नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो एक्नॉलेजमेंट है वो कम्युलेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, सेलेक्टिव भी हो सकती है। ठीक है, एंड मोस्टली कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे ड्यूरिंग दिस हैंडशेक, 3-वे हैंडशेक, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि जनाब मैं ज्यादा से ज्यादा जो आपको सेगमेंट भेजूंगा उसको कहते हैं मैक्सिमम सेगमेंट साइज। क्या कहते हैं? मैक्सिमम सेगमेंट साइज। मिसाल के तौर पे डिसाइड ये हुआ, और ये मैक्सिमम सेगमेंट साइज डिपेंड करता है किस चीज पे? किस चीज पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। जी, किस? बैंडविड्थ, मीडियम। जी, लेयर 2 की टेक्नोलॉजी पे, मीडियम पे नहीं, लेयर 2 की टेक्नोलॉजी पे। मिसाल के तौर पे अगर लेयर 2 पे वाईफाई है, ब्लूटूथ है, ईथरनेट है, तो हर एक का एक मखसूस वो अलाउ, इससे ज्यादा नहीं अलाउ करता। तो आपकी जो, इसलिए तो हमने कहा था डेटा लिंक लेयर 2 में टूट जाती है, मैक लेयर और मैक के ऊपर कौन सी? एलएलसी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल आईपी को बताएगी, आईपी इसको बताएगा कि जनाब आपने इससे ज्यादा, मिसाल के तौर पे अगर इथरनेट है, इसका मैक्सिमम साइज जो है वो 1518 बाइट्स है। 1518, 18 बाइट तो इथरनेट के हैं, बाकी कितना रह गया? 1520 बाइट लगाने हैं आईपी ने, इसका मतलब रह गया 1480। 20 बाइट लगाने हैं टीसीपी ने, इसका मतलब मैक्सिमम साइज क्या होगा? 1460, 1460। बात समझ आ रही है ना? तो अगर नीचे इथरनेट है, नीचे इथरनेट है, तो फिर मैक्सिमम सेगमेंट साइज इन 100 मेगाबिट पर सेकंड नेटवर्क, क्योंकि अब जो आपका गीगाबिट नेटवर्क है, चाहे 1 गीग है, 10 गीग है, 40 गीग है, दैट सपोर्ट जंबो फ्रेम्स, एंड जंबो फ्रेम्स आर बिगर फ्रेम्स। ठीक है, तो अगर ये नॉर्मल ईथरनेट है देन आपका साइज 1400, मैक्सिमम सेगमेंट साइज कैन नॉट बी मोर देन दैट। क्लियर? तो वो आपने डिसाइड कर दिया। अब आप यहां से इस साइज से कम या इस साइज के बराबर, कम या बराबर, आपने पहला अपना सेगमेंट भेज दिया, सेगमेंट 1। लेट करें आपने 1400 बाइट का भेज दिया, नोबडी स्टॉप्स यू। अगर ये कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट है तो इसी
अगर ये कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो इसी हैंडशेक के दौरान इन्होंने विंडो साइज के ऊपर भी बात कर ली है। किस बात पे? विंडो साइज। सुमैया, ये विंडो साइज क्या करता है? ये विंडो साइज क्या करता है जी कायनात, क्या करता है? ये नहीं कहना आवाज ज्यादा और कम करता है, विंडो का साइज है ना। ये विंडोज जो कि 16 बिट की है ना, ये फ्लो कंट्रोल के लिए है, इसलिए फ्लो कंट्रोल के लिए है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट करो कि इन्होंने डिसाइड कर दिया कि फ्लो कंट्रोल में हम कम्युनिकेट करेंगे विद द साइज ऑफ, लेट इट बी 10K, 10,000 बाइट्स। तो अब इसने 1400 भी भेजे हैं। ये दूसरा फ्रेम भी चाहे तो भेज सकता है, ये तीसरा भी भेज सकता है, ये चौथा भी भेज सकता है, भेजता जाएगा जब तक ये नंबर पूरा नहीं होता। लेकिन लाजमी नहीं कि इस नंबर का इंतजार करे। मिसाल के तौर पे इस केस में एज्यूम कर लेते हैं कि तमाम के तमाम फ्रेम जो हैं वो, चले हम आसानी के लिए 1000 कर देते हैं। 1000 के इसने 4 फ्रेम्स भेजे, 4 सेगमेंट्स भेजे, तो कितने हो गए टोटल? 4000। ये 4001 को एक्नॉलेज कर देगा, ये एक्नॉलेज कर देगा 4001। इसका मतलब है कि 10,000 और भेज सकते हो आप, क्योंकि हमारा विंडो साइज तो 10,000 का है। 4,000 ही भी पहुंचे तो मैंने उसको एक्नॉलेज कर दिया, लाजमी नहीं था, मैं 10,000 तक वेट कर सकता था। लेकिन मैंने 4 ही फ्रेम्स के बाद, 4 ही सेगमेंट्स के बाद उसको एक्नॉलेज कर दिया। इसका मतलब है कि अब आई कैन गो अप टू 14,000, क्योंकि 4,000 तो मैंने ले लिए हुए हैं। नेक्स्ट 10,000 कैन ऑल्सो बी देयर, एंड अगेन माई दिस डिवाइस विल बी सेंडिंग मी अगेन द फ्रेम्स, 1 2 3 4 5 वट एवर, मैं फिर उसको एक्नॉलेज कर दूंगा। इस तरह ये डेटा मुझे, ये मैंने ए से बी बताया, सिमिलरली फ्रॉम बी टू ए। नहीं, दोनों डिवाइसेस अपनी हालत को देखकर, मिसाल के तौर पे एक डिवाइस है, यू आर द डिवाइस, आप ऑलरेडी 10 सब्जेक्ट आपने लिए हुए हैं, तो यू आर ऑलरेडी बिजी। अब 11 सब्जेक्ट आपको दिया जा रहा है, 11वां कनेक्शन आपको दिया जा रहा है, तो आप उस डिवाइस को कहेंगे कि जी स्लो डाउन। मे बी आप उसे कहें जी साइज नॉट मोर देन 2000, लेकिन आपके पास एक सब्जेक्ट भी नहीं है, यू आर फ्री एनफ लाइक समर, तो आप कहते थे जितने मर्जी काम दे दें कोई मसला नहीं है। हाँ, आप समर से एकदम फॉल में आ गई, कंडीशन चेंज हो गई, इस दौरान आप अपने इस विंडो साइज को फिर चेंज कर दोगे कि नहीं जी पहले हालात अच्छे थे, समर थी, गर्मी थी, अब तो सर्दी आ गई है, काम नहीं हो सकता, स्लो डाउन हो जाओ। तो हमारा विंडो साइज जो है वो 2000 है। अब 2000 अगर आपने उसने भेजे और मैंने एक्नॉलेज नहीं किया, वो उससे ज्यादा नहीं भेजेगा, वेट करेगा। अगर विंडो साइज 2000 है तो जितने भी सेगमेंट्स हैं, सम ऑफ देम टिल द एक्नॉलेजमेंट 2000 से ज्यादा नहीं भेज सकेगा। फिर इस केस में 10,000। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? ओके। तो ये हो गया हमारा कौन सा स्टेप? ये हमारा हो गया डेटा का। उसके बाद किसी एक ने भी सोच लेना है कि जी और हमने नहीं भेजना, और हमने नहीं भेजना। तो जब कहना है कि नहीं भेजना, तो ये स्टेप आ जाएगा जिसको कहते हैं सेक्शन टर्मिनेशन। उसमें किसी भी एक ने, ए या बी ने फिन फ्लैग भेज दिया, सेगमेंट भेज दिया जिसमें फिन फ्लैग 1 है, फिन फ्लैग 1 है। जो ही ये फिन फ्लैग 1 यहां पे रिसीव हुआ, इस पे लाजिम है कि ये उसको एक्नॉलेज कर दे, जिससे बी को पता चल गया कि जनाब ए और पैकेट नहीं भेजेगा।
बस इसकी हुकूमत खत्म। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि बी नहीं भेजेगा, क्योंकि बी ने फिर नहीं भेजा। इसका मतलब ये कनेक्शन इस वक्त हाफ ओपन हो चुका है, यानी कि ट्रैफिक बी से ए की तरफ जा सकती है, ए से बी की तरफ नहीं जा सकती। फिर जब ए के पास भी ट्रैफिक खत्म हो जाएगी तो ये भी अपना फिन भेज देगा, और जो ही इसको एक्नॉलेज करेगा इसका मतलब कनेक्शन क्या हो गया, टर्मिनेट हो। क्लियर? अब आप नए कनेक्शन बना सकते हो, वो कनेक्शन खत्म। कहता है कि जी थ्री वे हैंडशेक एनालिसिस। तो फंक्शन ऑफ थ्री वे हैंडशेक क्या है, आपको पता है कि इसका काम क्या है। इट establishes that the destination is present on the network। यानी आप कहीं ऐसी जगह डेटा नहीं भेज रहे जो है ही नहीं, यानी आप किसी ऐसे पोस्टल एड्रेस पे डेटा लेटर नहीं भेज रहे जिसका एड्रेस जो है वो है कब्र नंबर 10 और कब्रस्तान नंबर 12। ठीक, पहली बात हमें क्लियर हो गई कि हमने थ्री वे हैंडशेक से कंफर्म हो गया कि नेटकैट मौजूद है। नंबर 2, इट वेरीफाइज दैट द डेस्टिनेशन हैज एन एक्टिव सर्विस। जिस सर्विस के लिए मैं उसके पास जा रहा हूं, टीसीपी कनेक्शन बना रहा हूं, वाकई वो सर्विस उसके पास एक्टिव है, और वो मेरी रिक्वेस्ट को भी क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि वो मौजूद भी है, कंप्यूटर भी मौजूद, यानी होस्ट भी मौजूद, सर्विस भी मौजूद, और रेडी टू कॉरेस्पॉन्ड भी है। और it informed the destination device that the source client intend to establish a communication session। इसलिए ऐसे हम कहते हैं दिस इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। क्लियर? देन इज दी थ्री वे हैंडशेक में मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि ये 6 फ्लैग्स कंट्रोल में ये 6 बिट्स कौन कौन से हैं और इनका क्या फंक्शन। ठीक है, क्लियर है? 6 के बताया ना, फिन, नो मोर डेटा, सिंक, कनेक्शन बनाना चाहता हूं, कनेक्शन तोड़ना चाहता हूं, जो भी डेटा है उसको भेजो ऊपर। मैं जो भी आपने चाहे वो सिंक भेजा, फिन भेजा, डेटा भेजा, मैं उसको एक्नॉलेज करता हूं। और इस सेगमेंट के अंदर कुछ सिग्निफिकेंट बिट्स भी हैं, उनको पॉइंट करने के लिए अर्जेंट बिट। क्लियर? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बार बार आपसे कहता रहता हूं कि इस ये जो आपका नेटकैट है ये बड़ा यूजफुल है। क्यों? क्योंकि ये किस्म का एक मल्टीमीडिया इन्वायरमेंट है आपके लिए, ये कोई बुक नहीं है टेक्स्ट बुक की तरह की। तो ये आपको जो अभी मैंने थ्री वे हैंडशेक समझाया या 4 वे कह लें टर्मिनेशन प्रोसेस समझाया, उसकी इसने वीडियो बना के इस नेटकैट पे रखी हुई। तो इट विल बी नाइस कि अगर आप इस साइट पे जाएं और इन वीडियोस को सुने, ताकि जितनी भी क्लैरिटी आपको हो गई दैट्स गुड, लेकिन फर्दर भी अगर कोई क्वेरी है, एम्बिग्विटी है, तो फर्दर भी इससे इंप्रूव हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। क्लियर? इसके बाद हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, विच इज रिलायबिलिटी एंड फ्लो कंट्रोल। रिलायबिलिटी एंड फ्लो कंट्रोल। यहां पे रिलायबिलिटी से क्या मतलब लिया जा रहा है? रिलायबिलिटी से लिया जा रहा है गारंटी। अगर ये गारंटीड है कि जो डेटा सोर्स ने भेजा मस्ट है कि डेस्टिनेशन के पास पहुंचे, मस्ट है कि डेस्टिनेशन के पास पहुंचे। हाउएवर, हमें पता है कि हमारा नेटवर्क लॉस है, पैकेट लॉस होंगे, लेकिन फिर भी हम ये गारंटी करते हैं, सिस्टम गारंटी करता है कि एक एक बिट पहुंचेगी। दिस इज रिलायबिलिटी। नंबर 2, ये गारंटी करना कि ये पैकेट्स
या ये सेगमेंट्स, क्योंकि नेटवर्क एक ही रास्ते से नहीं जा सकते, क्योंकि नेटवर्क में मल्टीपल रास्ते, राउट्स, पाथ्स मौजूद हैं। किसी का कोई बेहतर होगा, किसी का कोई दूसरा बेहतर होगा। तो हो सकता है जो आपने पहला सेगमेंट भेजा है वो बाद में पहुंचे, और जो बाद में भेजा है वो पहले पहुंच जाए। स्टिल आपकी एप्लीकेशन को अगर इस तरह का डेटा दिया गया तो इट माइट कंसीडर इट इज ए गार्बेज, माइट कंसीडर इट एज ए गार्बेज। इस चीज से निकलने के लिए आपका टीसीपी प्रोटोकॉल, हम रिलायबिलिटी ऑफ फ्लो कंट्रोल पढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टीसीपी। ये टीसीपी ये गवर्न करता है, ये इंश्योर करता है कि नहीं एप्लीकेशन को नेटवर्क में जैसे भी हो अनऑर्डर्ड आए, लेकिन एप्लीकेशन पे जो चीज मिलेगी, पोर्ट से जो चीज अंदर एप्लीकेशन लेयर को मिलेगी, दैट विल बी ऑर्डर्ड। दिस इज समथिंग कॉल्ड रिलायबिलिटी। यानी नेटवर्क लॉसी है, नेटवर्क लॉसी है, पैकेट गिर सकते हैं, पैकेट्स गिर सकते हैं, सेगमेंट्स गिर सकते हैं, लॉस हो सकते हैं, करप्ट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल द सिस्टम विल गारंटी यानी एवरी बाइट विल रीच टू द डेस्टिनेशन। और ऑन नेटवर्क अनऑर्डर्ड दे सकता है, लेकिन सिस्टम ये इंश्योर करेगा कि उसको क्या मिल रहा है, ऑर्डर्ड। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर हमें आ गई तो हम स्लाइड पे चले जाते हैं। जैसे यहां पे आपको नजर आ रहा है कि गारंटीड का मतलब तो ये है कि अगर सोर्स नहीं, दिस इज द सोर्स, दिस इज द डेस्टिनेशन, इसमें भी टीसीपी आईपी सूट है, यहां भी टीसीपी आईपी मॉडल है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने कहा कि जी यहाँ पे इसने लेट करें कि 6 सेगमेंट्स बना के इस नेटवर्क के जरिए, जहां पे मल्टीपल पाथ्स हैं, टू रीच द डेस्टिनेशन। तो 6 इसने गिरा दिए। अब ये भी हो सकता है कि कोई एक पहुंचे ही ना। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो पैकेट यहां भेजा गया, वो सेगमेंट यहां भेजा गया और उस वक्त इसका बफर फुल था, क्योंकि बफर का एक खास फाइनाइट साइज होता है। लेट करें 1 मेगाबाइट, ऑलरेडी इसमें 1 मेगाबाइट मौजूद था। तो लाजमी तौर पर कोई और जब आएगा बाइट्स सेगमेंट, तो कोई हल नहीं है वहां सिवाय ड्रॉप करने के। जैसे एक बकेट है, जैसे ग्लास है, आप इसमें पानी डाल रहे हैं तो क्या होगा, पानी के साथ ये भरता जाएगा। अगर लेट करें कि यहां से जाने की ट्रैफिक ज्यादा है तो ये कभी भी नहीं भरेगा। लेकिन अगर जाने वाली ट्रैफिक कम है और आने वाली ट्रैफिक ज्यादा है तो एक वक्त आएगा कि ग्लास भर जाएगा, और भरने के बाद फिर ये ओवरफ्लो, और जब ओवरफ्लो शुरू कर जाए तो इसका अमल को कहते हैं कंजेशन। क्या कहते हैं? कंजेशन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये भी हो सकता है कि कोई पैकेट यहाँ पे ड्रॉप हो जाए। तो टीसीपी का ये, क्योंकि आपने इनको नंबरिंग की हुई है, तो यहाँ पे दिखाने के लिए सेगमेंट को 1 2 3 4 कहा गया है। मैंने बताया कि ये सीक्वेंसिंग सेगमेंट वाइज नहीं होती बल्कि बाइट वाइज होती है। लेट करें कि अगर इन सब में सेगमेंट, इन सब में 100 बाइट्स हैं तो पहले का नंबर 1 और उसका जो सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर होगा, दैट इज द फर्स्ट बाइट नंबर, द फर्स्ट बाइट नंबर इन दी सेगमेंट। तो अगर लेट करें कि यहाँ पे 100 बाइट्स हैं, इसका मतलब 1 से लेके 100 तक की बाइट्स यहाँ पे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे 101 से लेके 200 तक की बाइट्स हैं, यहाँ पे 201 से लेके 300 तक की बाइट्स हैं। ऐसा ही है ना? अगर ये कंडीशन है तो फिर कायनात पहले सेगमेंट के ऊपर क्या क्या सीक्वेंस नंबर होगा? जी कायनात,
जी शाला 1, क्योंकि मैंने कहा कि पहली बाइट का जो नंबर है वो इस सीक्वेंस का, इस सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर होगा। अगर इस पे सीक्वेंस नंबर 1 है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, तो दूसरे पे क्या सीक्वेंस नंबर होगा? 101, क्योंकि वो पहला बाइट का नंबर है। तो 101, इसका 2 एंड 1, इसका 301 एंड सो ऑन। अगर सब में इक्वल है, लाजमी नहीं, क्योंकि मैक्सिमम सेगमेंट साइज का कुछ भी हो सकता है, 10 बाइट भी हो सकती हैं, और इस एग्जांपल के मुताबिक 1400 बाइट्स भी हो सकती हैं। क्लियर होगी मेरी बात? तो अगर कोई सेगमेंट नहीं है, तो मिसाल के तौर पे ये कह लें कि तीसरा सेगमेंट नहीं आया, रास्ते में गिर गया, तीसरा सेगमेंट यहां पे ड्रॉप हो गया, तो इसका मतलब है कि पहला सेगमेंट भी पहुंच जाएगा, दूसरा भी पहुंच जाएगा, तीसरा नहीं पहुंचा, चौथा पहुंचा, पांचवा और फिर छठा। 6 सेगमेंट थे ना। ये क्या करेगा? डेस्टिनेशन रफी ये करेगा कि ये एक्नॉलेजमेंट भेज देगा नंबर 3। कौन से एक्नॉलेजमेंट भेज देगा वापस? नंबर 3 एक्नॉलेजमेंट। इसका मतलब है, इसका एक्नॉलेजमेंट क्या, इसका मतलब एक्सपेक्टेशनल एक्नॉलेजमेंट। क्या मतलब इस बात का? व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो व्हाट द डेस्टिनेशन इज एक्सपेक्टिंग आफ्टर 2? सेगमेंट 3 whose number is actually 301। तो यहां पे एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो सेगमेंट 301 की एक्नॉलेजमेंट जाएगी। इसका मतलब यह है कि 1 से लेके 200 तक मिल चुके हैं। सॉरी, 1 से लेके, हाँ, 201, यस, 201। इसका मतलब कि 201 इज एक्सपेक्टेड। तो फिर ये दोबारा से ये 201 का सेगमेंट, जो कि 201 से लेके 300 तक बाइट रखता है, भेज दे। करेगा, वो तो करेगा। ऑर्डर की तरफ आता हूं, पहले मैं गारंटीड की तरफ, इस वक्त मेरा पॉइंट गारंटीड की तरफ है, फिर उसके बाद ऑर्डर की तरफ आता हूं। और गारंटीड और ऑर्डर्ड कंबाइंडली कॉल्ड रिलायबिलिटी। तो अब होगा क्या मजेदार बात, वो ये कि ये 200 से लेके 300 भी भेजेगा, 301 से लेके 400 भी भेजेगा, 401 से लेके 500 भी भेजेगा, और 501 से 600 भी दोबारा भेजेगा। इसको कहते हैं रीट्रांसमिशन। इसको क्या कहते हैं? रीट्रांसमिशन करेगा। नहीं, आगे लोग चले गए हैं, ये तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि 1-2 सेगमेंट मिला, 3 नहीं मिला मुझे, सिर्फ 4-5-6 भी मिल गया। ठीक है ना? मैंने कहा इन सेगमेंट्स के साथ, पहले तो सवाल ये है कि क्या इन राउटर्स का तल्लक ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ है? पहले हम ये डिसाइड कर देते हैं, अपने एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं कि राउटर किस लेयर को डील करता है। 1 2 3, इसमें फिजिकल लेयर भी है, इसमें डेटा लिंक लेयर भी है, और नेटवर्क लेयर भी है। तो ट्रांसपोर्ट का इसके साथ कोई तल्लक ही, तो इसको कोई सीक्वेंस नंबर का पता, बस इसके पास तो पानी आ रहा है, ये पानी आगे निकाल रहा है बेस्ड अपॉन दी राउटिंग टेबल। बात क्लियर होगी यहां तक? अब इसने, इस पूरे नेटवर्क ने जो आपको नजर आ रहा है इस वक्त, ये जो आपको नेटवर्क नजर आ रहा है यहां पे, ये नेटवर्क, इसके पास इसने 5, इस एग्जांपल के मुताबिक 6 सेगमेंट्स गिराए, 6 सेगमेंट्स गिराए। इन 6 सेगमेंट्स में, इस 6 सेगमेंट में
हम एज्यूम कर रहे हैं कि 1 2 4 5 6 इसको मिल गए, डेस्टिनेशन को मिल गए, कोई गलत बात तो नहीं है। 1 2 4 5 6 मिल गए। चले हम यहाँ पे वन एंड पहला वो बात सीक्वेंस नंबर को भूलते हैं, हम कहते हैं सेगमेंट नंबर है। तो 1 2 4 5 6 मिल गए, क्या नहीं मिला? 3 नहीं मिला। अब ये क्या करता है, ये कहता है 1 2 तो ठीक है, 3 नहीं है भाई। 3 को ये दोबारा कहता है कि मुझे 3 भेजो। जब ये कहता है मुझे 3 भेजो, लेकिन इसने ये तो नहीं कहा कि मुझे 4 भेजो, 5 भेजो, 6 भेजो, इसने अगले की बात ही नहीं की। जो हमारा सोर्स है ये फिर से 3 4 5 6 दोबारा भेजेगा। नहीं, क्वेश्चन ये पूछा गया, अगेन अच्छा क्वेश्चन, कि क्या ये हमारा जो राउटर है या हमारा जो डिवाइस है, सोर्स है, क्या ये उसको दोबारा जनरेट करेगा? भाई इसके पास ये सलाहियत नहीं कि दोबारा जनरेट करे। इसने जो बाइट्स एप्लीकेशन से लेनी थी वो एक दफा ले चुका, उस वक्त तक ये उसको अपने बफर में रखेगा जब तक उसकी एक्नॉलेजमेंट इसको नहीं मिलती। अब मिसाल के तौर पे जब इसने 3 को उसने भेजा कि 3 भेजो, इसका मतलब 1 2 मिल चुके हैं, ये अपने बफर से 1 2 को निकाल देगा, क्योंकि अब उसको पता है कि 1 2 दोबारा मुझसे नहीं मांगा जाएगा। लेकिन 3 4 5 6 को अपनी मेमोरी में, अपने बफर में रखेगा। मेरी बात समझ आ रही? अब जब इसने 3 4 5 6 दोबारा भेजा, 3 उसको मिलेगा, वो कहेगा, खुश हो जाएगा, देखेगा 4 तो मेरे पास है, इसका मतलब डुप्लीकेशन है, ड्रॉप कर दो। 5 देखेगा है, पहले से है, ड्रॉप कर दो। 6 पहले से है, ड्रॉप कर दो। 7 की दोबारा एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, इसका मतलब 7 और ऑनवर्ड दोबारा से बिस्मिल्लाह कर दो। और वो जो ही उसको 6 की नॉलेज, 7 की नॉलेजमेंट मिलेगी, वो 1 2 3 1 2 तो उसने पहले से गिराए हुए थे, 3 4 5 6 भी अपने मेमोरी से, अपने बफर से गिरा देगा। क्यों मामा? क्यों सुमैया? क्यों कामरान? मरवा, रोहील, नासिर, एनी क्वेश्चन? जी लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई क्वेश्चन नहीं? क्या यहाँ पे जो हमारे कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट के हैं, तो कभी भी ऑनलाइन क्लास दिल नहीं चाहता कि फिजिकल क्लास में भी कभी चले जाएं? क्या ख्याल है मरवा और क्योंकि आपकी क्लासेस बाजू का तो लेट भी खत्म होती होंगी, तो चले अगर एक आध घंटा वेट भी करना पड़ जाए। अब तो मैं खाली बसेस भी नहीं है कि जिसका होता था कि बस ले जाएगी, वो फैसिलिटी भी खत्म हो चुकी है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कोशिश किया करें कि इससे आपका इंटरेस्ट नजर आना चाहिए। एनीहाउ, तो बात हम कर रहे थे कि इस तरह ये इंश्योर करता है कि गारंटीड डिलीवरी होगी। बात क्लियर होगी? है कोई क्वेश्चन? अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि जी क्या है आपका ऑर्डर डिलीवरी। ऑर्डर डिलीवरी से कहते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, कि हो सकता है कि चलें हम ये कहते हैं कि सारे फ्रेम पहुंच गए, 1 2 3 4 5 6 सब पहुंचे, लेकिन यहां से 1 2 3 4 5 6 भेजे गए, लेकिन यहां पे 1 2 6 5 4 3 पहुंचे। यहां पे ये इसको रीऑर्डर करेगा बेस्ड अपॉन द सीक्वेंस नंबर, और जब ये इसको सीक्वेंस वाइज कर देगा, फिर ये एप्लीकेशन लेयर जो हमारी अगली लेयर है उसके हवाले करेगा। क्लियर? ठीक है, इस अमल को कहते हैं गारंटीड एंड ऑर्डर डिलीवरी। जब ये दोनों चीजें अचीव हो जाती हैं तो एप्लीकेशन को ऐसा पता चलता है कि ना कोई पैकेट गिरा और ना ही कोई नेटवर्क ने उनको गार्बेज किया, जंबल किया, मिक्स किया, नहीं। इसके मतलब नेटवर्क रिलायबल है। किसकी वजह से? टीसीपी की वजह से। although के नेटवर्क लॉसी भी है और
अनऑर्डर्ड भी सपोर्ट करता है। क्लियर एवरीवन? अगर ये क्लियर है तो फिर अगेन आपका नेट अकैड इतना अच्छा है, कहता है फिर भी अगर समझ नहीं आई तो हमारे पास वीडियो भी है, आओ और सुन लो। क्लियर? और जब आप सुन लें तो फिर एक और छोटी सी चीज के ऊपर भी हम, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि अगर बी को ए ने बी को पैकेट भेजे, सेगमेंट भेजे और 10 सेगमेंट भेजे, अगर क्वेश्चन आपने एक नहीं किया तो अब वो मैं कुछ देर के बाद कायनात पे करने वाला हूं कि अगर ये 1 से 10 तक हमारा सेगमेंट आ रहे हैं तो लेट करें के रास्ते में ये दो फ्रेम्स जो आपको क्रॉस नजर आ रही हैं, ये दो फ्रेम्स जाया हो गए, लॉस हो गए, तो पहुंचे कौन से फिर? इसका मतलब 1 2, पहले इसने 1 2 भेजा और फिर 3 4 नहीं मिले और मिल गए कौन कौन से? 5 6 7 8 मिल गया। तो इसको क्योंकि 3 नहीं मिला, इसने 3 को एक्नॉलेज कर दिया बताने के लिए कि मुझे 3 चाहिए। इस वजह से इसने 3 के ना सिर्फ 3 भेजा बल्कि जितने आगे थे कि जिसको इसने एक्नॉलेज नहीं किया हुआ था सारे दोबारा भेज दिए। इसने देखा कि 3 4 सिर्फ नहीं थे, वो तो इसने अपनी जगह पे डाल दिए, क्योंकि बाकी थे जो उसको इसने डुप्लीकेट कंसीडर करके ड्रॉप कर दिया। और 11 की एक्नॉलेजमेंट यानी एक्सपेक्ट कहता है मैं ये कर रहा हूं ताकि ये दोबारा यहां से सेगमेंट नंबर 11 भेजना शुरू कर। क्वेश्चन ये है कि इसने अगर इसको 3 दिया तो एक तरीका ये भी हो सकता था कि ये इसको 3 और 4 की नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट देता। क्या देता? नेगेटिव, यानी कि मुझे ये नहीं मिले, तो ये इसको 3 4 भेज देता और फिर उसके बाद ये इसको दोबारा 11 की एक्नॉलेजमेंट भेज देता। उसको पता चल जाता कि 10 तक भी इसको मिल चुका है। लेकिन इससे नुकसान ये होता, फायदा तो आपको नजर आ रहा है कि आपकी बैंडविड्थ बेहतर इस्तेमाल हो जाती, नुकसान ये होता कि सोर्स का प्रोटोकॉल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता कि कभी यहां से चीज उठा के दो, कभी यहां से उठा के दो, तो ये काम करना आपके सोर्स को कॉम्प्लिकेट कर देता, स्लो डाउन कर देता, कि उसको हमेशा अपने पॉइंटर्स के साथ भी खेलना पड़ता, जो कि आसान नहीं है। जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का सोच है वो ये है कि टू मेक द थिंग सिंपल। तो बस उसने कहा 3 नहीं है, उसकी मेमोरी में 3 से लेके 10 तक मौजूद थे, टक टक करके गिनाना आसान कि पहले 3 दो, फिर 4 दो, 4 के बाद 6 दो, 6 के बाद 8 दो, ये मुश्किल। मेरी बात? तो यहां पे आपको ये क्लियर करना चाह रहा है कि किस तरह रिट्रांसमिशन होती है। यही बात यहां पे एक्सप्लेन हो रही है कि एक एक्नॉलेजमेंट की टाइप ये भी है जिसको कहते हैं सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट, सैक, सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट, सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट। ये सिलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट सैक। यहां पे वो कह रहा है कि जी आपने मुझे 1 2 भेजा, इसका मतलब कि 3 नहीं मिला। साथ ही वो कहता है कि जी सैक में, अल्दो ये अच्छी ऑप्शन नहीं है, सैक में वो बता रहा है कि सिलेक्टिवली मुझे 5 या 10 भी मिल चुके हुए हैं। इसका मतलब है क्लियर हो गया कि 3 4 नहीं मिले, 3 4, तो वो कहता है 3 4 लो, और फिर क्योंकि सेलेक्टिवली तुमने मुझे बता दिया है कि 5 से 10 तक मिल चुके हैं, 11 से आगे फिर ले लो। और जब इसको 11 12 मिलता है तो ये 13 का एक्नॉलेजमेंट, कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज देता है। लेकिन मोस्टली आपके नेटवर्क्स में जो इस्तेमाल होता है वो कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट ही होता है कि नहीं हम ये जंप्स इन डेटा, आप लोग स्पेशली कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट या कंप्यूटर सिस्टम के जो स्टूडेंट्स हैं
उनको पता है कि इस किस्म का प्रोग्राम, इस किस्म का एल्गोरिथम को मैनेज करना जिसमें रैपिडली जंप्स हो माइट क्रैश, और जहां पे डेटा गीगास में हो बिकम वेरी डिफिकल्ट। कौन सा रखूं, कौन सा गिराऊं, कब कब बफर में कौन सी जगह खाली करूं, कौन सी ना करूं। तो प्रोग्राम को इस किस्म की मुसीबत में डालना ठीक नहीं। क्लियर? ओके। क्या जी? फ्री? ओके, यही बात बताना मकसद है कि जब आपने 3 कहा और फिर उसको आगे कह दिया 5 to 10, इसका मतलब है कि वो कहता है मुझे 3 दो और 5 to 10 मुझे मिला हुआ है। इसका मतलब 3 और 4 नहीं मिला। बात क्लियर हो गई? क्लियर? ओके। देन इसकी भी वीडियो मौजूद है। यहां पे वही बात जो मैंने आपसे कुछ देर पहले एक्सप्लेन की थी कि जनाब एक चीज आपको विंडो साइज है, विंडो जो कि जब आप 3 वे हैंडशेक करते हैं और ड्यूरिंग ट्रांसमिशन भी आप ये नेगोशिएशन चलती रहेगी बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन, बिटवीन ए एंड बी। तो इन्होंने ए और बी ने डिसाइड किया ड्यूरिंग द 3 वे हैंडशेक के जनाब मैक्सिमम 10 किलो 10,000 बाइट्स, किसमें? विंडो साइज के 16 बिट्स में। और साथ ही इन्होंने डिफाइड कर दिया कि जी मैक्सिमम सेगमेंट साइज जो है बेस्ड अपॉन दी लेयर 2 टेक्नोलॉजी इज 14 एंड 60। इसका मतलब इथरनेट है। हर में 1460 नहीं, हर टेक्नोलॉजी का अपना साइज है। तो आपने ये, अब देखिए इसने पहला सेगमेंट भेजा, उसमें इसने 1400, देखिए यहाँ पे आप वो जो बात मैं अभी कुछ देर पहले कर रहा था एग्जैक्टली उसको ही पर आ गया है। सीक्वेंस नंबर तो 1 है, लेकिन इस सीक्वेंस में 1460 बाइट गए हैं, यानी कि 1 से लेके 1460 तक गया है। इसका मतलब देखें 1 to 1460 रिसीव हो गया सोर्स डेस्टिनेशन पे बी पे। मैंने एक और पैकेट, एक और सेगमेंट भी भेज दिया जिसमें अगले 1460 लाजमी नहीं। मैंने बार बार कहा है कि हमारा जो आईपी है दैट इज वेरिएबल साइज पैकेट्स, फ्रेम्स, सेगमेंट्स, ऑल ऑफ दीज आर वेरी अप टू 1460 है ना, लाजमी तो नहीं कि 1460 पे जाना मस्ट है। तो क्या हुआ, इसने अगला देखें 1460, इसका मतलब है कि 1461 से लेके 2920 तक इसको मिल गया, मिल गया ना जी। अब दो कि इसको 10,000 नहीं मिले अभी तक, लेकिन इसने अपने आप को छुड़ाने के लिए इसको 2921 से एक्नॉलेज कर दिया कि मुझे 2920 बाइट्स मिल चुके हैं, 2920 बाइट्स मिल चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगले 10,000 भी के लिए रास्ता इसने अपने लिए हमवार कर लिया। इसने देखे फिर एक ही बाइट, अभी एक ही फ्रेम भेजा था जो कि कंटेन करता था 2921 से 4380 तक, 4380 तक। इसने उसी वक्त उसको एक्नॉलेज करके अपने 10,000 विंडो साइज का और फायदा उठा लिया कि जनाब अब 14,380 तक मेरा रास्ता खुल गया। you are what you are controlling by using this window size, controlling the flow of traffic